मिर्च की खेती में थ्रिप्स का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। आज की इस वीडियो में हम किसान साथियों मिर्च में आप थ्रिप्स को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंटिव में किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, रोग ज़्यादा बढ़ने पर आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, सिम्टम्स को पहचानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है किसान साथियों कि आपको पता कैसे चलेगा कि यह जो है थ्रिप्स का अटैक है, तभी आप सही दिशा में स्प्रे करते हैं, तब आप नियंत्रण कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थ्रिप्स का जो प्रकोप है, जो अटैक है किसान साथियों, हमेशा जो है नई पत्तियों पर होता है। थ्रिप्स सकिंग पेस्ट होता है जो कि रस चूसा कीटों में आता है। इसका जो सिम्टम्स है उसको समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है किसान साथियों। तो थ्रिप्स हमेशा कोमल पत्तियों पर अटैक करता है, नए पत्तियों का जो रस है उसको चूसता है, जिसकी वजह से पत्तियां जो है ऊपर की ओर मुड़ने लगता है। तो आप समझ जाए कि जब पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही है तो यह जो है थ्रिप्स का अटैक है। उससे होता क्या है और बुरा क्या प्रभाव पड़ता है हमारे फसल में कि जो ऊपर का जितना भी पत्तियां हैं वह पूर्ण रूप से ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से जो ऑल ओवर हमारा फसल का ग्रोथ है वह रुक जाता है, जो फ्लावरिंग वगैरह है वह झड़ने लगती है, फल सेट नहीं होता। तो इस तरीके से आपका जो पूरा फसल है वह बैठ जाता है, मान के चलो किसान साथियों, उसमें थोड़ा भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता। तो पत्तियां जब ऊपर की तरफ मुड़ने लग जाता है तो आप समझ जाइए कि यह जो है थ्रिप्स का अटैक है। साथ में यह भी समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है किसान साथियों कि क्या थ्रिप्स हमारे आप कोई भी स्प्रे किए हैं उसके बाद क्या थ्रिप्स कंट्रोल हुआ है, इसको किस तरीके से पहचानना है, किस तरीके से समझना है, यह भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप बार बार स्प्रे करते रहेंगे। तो इसके बारे में हम वीडियो के अंत में जानने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो नियंत्रण है वह आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम प्रिवेंटिव में बात कर लेते हैं कि आप पहले किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ मान के चलो एक दो पौधे में दिख रहा है आपको, तो आप कौन सा स्प्रे ले सकते हैं और कौन सा स्प्रे करने से वह जो है स्टार्टिंग के समय पर ही आप उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के समय पर आप जो है इमिडाक्लोप्रिड 70% WG में आता है, उसको आप लगभग 8 से 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। इसमें प्रिवेंटिव में बहुत ही बेहतरीन आपको जो रिजल्ट है वह देखने को मिलने वाला है। थ्रिप्स आसानी के साथ कंट्रोल हो जाएगा। या फिर आप उसके जगह पर फिप्रोनिल 5% SC फॉर्म को आप जो है 30 ml प्रति पंप के हिसाब से ले सकते हैं। या फिर आप प्रोफेनोफास 50% को आप जो है 30 ml प्रति पंप के हिसाब से ले सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 3 नाम और 3 अलग अलग ग्रुप का जो टेक्निकल है उसको इसलिए बताया हूँ किसान साथियों कि आप एक ही टेक्निकल, एक ही ग्रुप का जो दवाई है उसको आप बार बार स्प्रे करते हैं तो आपको जो कंट्रोल है वह देखने को नहीं मिलने वाला। आप बार बार मीडा को ही स्प्रे कर रहे हैं तो आपको पहले तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको सेकंड टाइम जो कंट्रोल है वह देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको अलग अलग ग्रुप टेक्निकल का जो है आपको चेंज कर आपको स्प्रे करना है किसान साथियों। आज आपने मीडा मार दिया, अगले 8 दिन बाद आप जो है फिप्रोनिल ले सकते हैं, उसके बाद आप जो है प्रोफेनोफास ले सकते हैं। इस तरीके से आपको चेंज कर आपको स्प्रे करना है किसान साथियों, तभी आप जो है इसको अच्छी तरीके से नियंत्रण कर पाएंगे। तो इन तीनों में से आप कोई भी स्प्रे लेते हैं तो प्रिवेंटिव पर आपको जो है किसान साथियों एक बेहतरीन कंट्रोल देखने को मिलने वाला है। अब जब प्रकोप जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको एक दो पौधे से ज़्यादा पौधों पर आपको जो है थ्रिप्स का अटैक देखने को मिल रहा है, तो वैसे परिस्थिति पर आपको कौन सा स्प्रे लेना चाहिए किसान साथियों। तो वैसे परिस्थिति पर आपको स्पाइनेटोरम 12% SC का आपको जो है 10 ml प्रति पंप के हिसाब से आपको स्प्रे कर लेना है किसान साथियों। इससे आपको 100% नियंत्रण देखने मिल जाएगा। या फिर आप जो है इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40%, 2 टेक्निकल का आता है किसान साथियों। यह जो दवाई है दोनों टेक्निकल वाला, उसको आप जो है 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आपको जो है स्प्रे कर लेना है किसान साथियों। अगर आपको इससे रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, कंट्रोल देखने को नहीं मिल रहा है, तो वैसे पर आप जो है डाइपेंथ्रोन 50% WP को जो है आप 25 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप जो है स्प्रे कर सकते हैं, जो कि पेगासस में आपको देखने को मिल जाता है। आप कोई भी सा कंपनी का ले सकते हैं, आपको इसमें जो है 100% थ्रिप्स जो है कंट्रोल देखने को मिल जाएगा किसान साथियों। तो ये तीनों हैं। अगर थ्रिप्स का अटैक भी ज़्यादा हो जाता है फिर भी आपको जो है किसान साथियों अलग अलग आपको चेंज कर ही आपको स्प्रे करना है। एक ही ग्रुप का आपको कभी भी स्प्रे लगातार नहीं करना है किसान साथियों। इतने में आपको 100% जो थ्रिप्स है वह पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगा। अब वीडियो के अंत में जान लेते हैं कि आपको समझना कैसे है, पहचानना कैसे है कि थ्रिप्स हमारा जो कंट्रोल हो चुका है।
तो जो नए पत्तियाँ निकल रही होती है किसान साथियों, आपने जो है इन सभी का आप स्प्रे कर दिए हैं, उसके बाद आप जहाँ पर जिस पौधे पर थ्रिप्स का अटैक हुआ है वहाँ पर देखेंगे तो जो नया पत्ती निकल रही होती है या फिर निकल चुका होता है, वह पत्तियाँ अगर फ्रेश है, ऊपर की तरफ मुड़ा नहीं है, तो आप समझ जाइए किसान साथियों कि आपका जो थ्रिप्स है वह कंट्रोल हो चुका है। अगर आप जो पत्तियाँ ऊपर की तरफ मुड़ चुकी है उसको ही देखते रहेंगे तो वह जो है सीधा नहीं होने वाला किसान साथियों। आपका नया पत्तियाँ अगर सीधा हो चुकी है तो आप जो है समझ जाइए कि हमारा जो थ्रिप्स है वह कंट्रोल हो चुका है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि थ्रिप्स जो है कंट्रोल हो चुका है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। इसी तरीके का खेती किसानी से जुड़ी नई नई और रोचक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।